ठीक है। प्रायिकता के सवाल जो सूत्र पे आधारित है वो कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर में आता है। तो अभी ये प्रश्नावली जो 13.1 है, 13.1 है, ये आपका ज़्यादातर 1 या 2 नंबर वाला ही सवाल इसमें हम लोग सीखेंगे। पहली बात तो ये जो ऐसे लिखा रहेगा सिंबल, इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। क्या पढ़ते हैं? इंटरसेक्शन। यू की तरह जो रहेगा इसको पढ़ेंगे यूनियन। ठीक है, याद रखना ये चीज। यहाँ पर दिया ई इंटरसेक्शन एफ, तो आप इसको इंटरसेक्शन समझिएगा। हम जैसे आपको अब तक पढ़ाए हैं वैसे आगे भी पढ़ाएंगे। ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि पी बराबर 0.6, तो आप ऐसे लिख लो नकल करके, पी बराबर 0.6। लाइन चेंज करके ठीक इसके नीचे पी एफ इक्वल टू 0.3 लिख लो। जो जो चीज दिया लिखते जाओ। पी एफ बराबर क्या? 0.3। और ई इंटरसेक्शन एफ भी दिया, इसको भी लिख लो बेटा, नकल करके लिख लो। नकल करने में सभी लोग माहिर हो। पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना है? 0.2। जो निकालना है इसको और इसको, तो जिसको जिसको निकालना है उसको भी लिख लो। पी ए अपॉन एफ बराबर क्वेश्चन मार्क पी एफ अपॉन ई बराबर क्वेश्चन मार्क। 1 2 3 4 5 लाइन का आपने लिख दिया। एक भी अक्षर आपको आए चने आए, ये 5 लाइन तो आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। आपको एक भी अक्षर मैथ में समझ में आए चने आए, ये 5 लाइन जरूर आ जाएगा, ये मेरा ऐसा मानना है। क्वेश्चन में से देख के ही लिखना था। ठीक है, सबके बस का ये है। अब मैं फार्मूला बताता हूँ इसका। फार्मूला में भी टेक्निक छुपा हुआ है। फार्मूला में भी क्या छुपा है? टेक्निक। अब वो टेक्निक सीखो, उसके बाद फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, देखो प्यार से देखो। पहले ये निकालना था आपको, तो इसको फिर लाके यहाँ लिखो। ठीक है, पी ई अपॉन एफ बराबर, इसका सूत्र होता है ई और एफ के बीच में इंटरसेक्शन लग जाएगा। ई और एफ के बीच में क्या लग जाएगा? इंटरसेक्शन। यानी यही चीज लिखिएगा, ये जो बीच में बटे वाला सिंबल है हटा के इंटरसेक्शन डाल देना है ऐसे। मैंने क्या किया? सेम चीज यहाँ लिखा। क्या किया? सेम चीज लिखा और ये सिंबल बटे वाला हटा के मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया। बाकी सेम चीज है ना। इसको लिखो, बट ये बटे का सिंबल हटा के इंटरसेक्शन। फिर बटा का बड़ा वाला चिन्ह लिखेंगे। इसके नीचे क्या लिखेंगे? इसके नीचे वो लिखेंगे जो इसमें सबसे बाद में है। बाद में क्या? एफ। ई बटे एफ, ई अपॉन एफ, ई बटे एफ। जो बटे के नीचे रहेगा वही नीचे जाएगा। एफ नीचे है तो नीचे एफ जाएगा, याद रखना टेक्निक है। एफ नीचे है तो एफ नीचे जाएगा। पी एफ नीचे आ गया, एफ नीचे था तो एफ नीचे आना है। ऊपर क्या आना है? पूरा का पूरा लिखना, इंटरसेक्शन लगा देना बस। देखिए आप, हमें ये निकालना था तो मैंने इसको यहाँ लिखा। इसका सूत्र क्या होता है याद वाद नहीं करना, सिर्फ जुगाड़ करना। क्या? बटे का सिंबल हट जाएगा, इंटरसेक्शन लग जाएगा। अब फिर बटे के नीचे क्या लिखना भूलना नहीं है। जो इसमें बटे के नीचे वही वहां बटे के नीचे, बस। एफ नीचे तो एफ नीचे लिखो, पी एफ नीचे। फार्मूला रेडी है, याद नहीं करना, ये टेक्निक है। टेक्निक से आप कोई अच्छा से अच्छा काम कम से कम टाइम में कर सकते हो।
अब देखो, बराबर के नीचे बराबर, पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान यहाँ पर है कितना, 0.2। पी एफ का मान कहाँ है, यहाँ पर है कितना, 0.3। डेसिमल के बाद ऊपर और नीचे अगर समान संख्या मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो ऊपर नीचे अगर एक बराबर डिजिट संख्या है तो छोड़ दो किसको, डेसिमल को छोड़ दो बस। ये क्या है, 0203, 02 मतलब 2 होता है, 03 मतलब 3 होता है, आंसर होता है। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर आ गया। अब इसको निकालना है, तो इसको लाओ यहाँ चुपचाप लिख लो। पी एफ अपानी, जैसे इसको आपने टेक्निक से लिख दिया, फार्मूला बना दिया, ऐसे इसका टेक्निक से कितने लोग फार्मूला बना लेंगे, हाथ उठाएं। सानिया भी बना देगी क्या, सरफराज खान, शहजान खान, बताइए आप ही टेक्निक से बताइए इसका, बताइए शहजान, माइक खोल के बताइए, वैसे नहीं दिखाओ मत, नहीं दिखता है इधर, जूम करेंगे तब दिखेगा, तुम बोलो ना। सर पी ब्रैकेट एफ इंटरसेक्शन ई, एफ इंटरसेक्शन ई, हाँ, बटे में क्या रहेगा, अपॉन पी ब्रैकेट ई, ब्रैकेट नहीं ई, बोला था, पी ई लिख देंगे बस, ई, इसमें ब्रैकेट बोलिए मत, हम लगा लेंगे, बस इतना सही था, समझ में आ गया, वेरी गुड। यस। अब आपको क्या करना, वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुटिंग का काम करना है। एफ इंटरसेक्शन ई का मान कहाँ दिया है, नहीं दिया है, ये ई हो चाहे एफ, दोनों सेम है। देखो दिया है ना यहाँ पे, ई इंटरसेक्शन एफ का मान 0.2, तो ये ई इंटरसेक्शन एफ उल्टा पढ़ लो इधर से, तो इसका मान 0.2 है। पीई का मान क्या है, पीई का मान देखो सबसे ऊपर 0.6, इसमें भी दशमलव ऊपर नीचे एक समान जो स्थान पर है, एक समान स्थान पर है, तो छोड़ दीजिए ना, 2/6 काट दीजिए ना, 1/3, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ, ये दोनों मिला के 2 आंसर, दोनों मिला के 2 नंबर मिलेगा आपको, समझ में आ गया। बोलिए, इंटरसेक्शन में ई एफ हो चाहे एफ ई हो, एक समान होता है। सर हम्म, सर यूनियन वाला कैसे होगा फिर, आगे आएगा सवाल, बताएंगे, काहे फड़फड़ाने लगे, अभी सवाल उस पर है, मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी समझ में आया कि नहीं, यस सर, कर लेंगे ना ऐसा सवाल, यस सर, हो जाएगा। शायद ऐसा सवाल पिछली बार कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था, मैं देखूं क्या, पेपर देखूं, जब मैं कुछ देखता हूँ ध्यान से, तो इस बीच हाथ मत उठाया करो। सिद्ध करना कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं, ये दूसरा टॉपिक है, जब पढ़ाएंगे तब आएगा। एक ही सवाल आया इस टाइप का, और एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ज्ञात कीजिए कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 5 नंबर, 5 से ज़्यादा नंबर का नहीं आता है। आगे आएगा ये सवाल, इस किताब में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में, हम वो करा देंगे,
बोलो, कोई हाथ उठा रहा था। सर 2025 में पेपर लगा था बैंक में, उसमें दिया हुआ है पेपर, एक नंबर पूछा है। दोनों नहीं पूछा होगा, एक ही चीज में से पूछा होगा, या तो ये या तो वो वो। एक पूछा, सिर्फ एक पूछा है। हाँ। पंखा चला के बैठे रहते हो उस वक्त माइक मत ऑन किया करो, पंखे की हवा से इधर आवाज आती है खड़बड़ खड़बड़। आगे ध्यान देना। देखो ये सवाल है उसी टाइप का, प्यार से समझो। पहले ये नकल करके लिख लो, पी ए बटे बी ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए मतलब इसी का क्वेश्चन मार्क। पी भी लिख लो, पी ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, कितना है 0.32। ज्ञात करना पी ए अपान बी। तो फिर इसी को निकालो, यहाँ ला के लिखो पी ए इंटरसेक्शन, सॉरी पी ए अपान बी। कैसे फार्मूला बनता है, ये वाला हटाएंगे, पहले यूनियन बना देंगे इसको, पर यूनियन नहीं इंटरसेक्शन बना दिया। बटे में ये बी है तो यहाँ भी बटे में पी भी रहेगा, और क्या। मान तो उपलब्ध है ना, इसका मान देखो तुरंत यहीं पास में है, पीबी का मान देखो यहीं पास में है। अब यहाँ लफड़ा ये है कि ऊपर दशमलव के बाद 2 नंबर है, नीचे दशमलव के बाद 1 नंबर है, तो दशमलव छोड़ नहीं देंगे, गलत हो जाएगा। आप दशमलव के बाद ऊपर कितना नंबर 2, तो नीचे वाला भी दशमलव कहता मेरे बाद भी 2 नंबर करिए तो मैं छोड़ूंगा, तो मैं जाऊंगा। दशमलव जाएगा कब, जब ऊपर वाले दशमलव नीचे वाले दशमलव के बाद नंबर सेम हो। 2 नंबर ऊपर तो 2 नंबर नीचे, 3 नंबर ऊपर तो 3 नंबर नीचे। तो एक काम करो, यहाँ 0 बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब ये डबल डबल नंबर हो गया, अब इसको लिखेंगे 32 50, काटेंगे 16 25, ये हुआ आंसर, ठीक है। समझ में आया। आप कहोगे गुरुजी दशमलव के बाद 5 लिखा है तो 0 बढ़ा सकता है। हाँ, एक ही 0 नहीं, चाहे जितना 0, चाहे जितना 0 बढ़ाओगे ना तो ये मान नहीं बढ़ेगा, इसको 0.5 के बराबर माना जाएगा, ये जो लिखा है। तो हम उतना ही 0 बढ़ाएंगे जितने से हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, समझे। आदमी घर उतना ही बनवाता है जितने में उसका परिवार गुजारा कर सके, नहीं कि बनवाना 4 आदमी के लिए घर और स्कूल की तरफ 20 कमरा बनवा दिए। समझ में आ गया ये लोकेंद्र भाई, समझ में आ गया। हाँ, नया नया हो गया, बोलो समझ में आ गया लोकेंद्र। माइक चालू करके बोलिए ना। हाँ सर, आ गया। हाथ उठाए थे इसी बात के लिए, क्या बताने के लिए कि आ गया समझ में। यस सर। अभी नया नया ज्वाइन किया क्या। हाँ। अस्मित, अस्मित तो आज पहला दिन आपका भी है। अस्मित यस सर। पहला दिन है क्या आज। यस सर। खराब लग रहा है पहले दिन, क्या अच्छा लग रहा है। सर बढ़िया। बढ़िया। अब मोहम्मद आजाद हुसैन आपको यस सर। समझ में आ रहा है। यस। आखिरी चैप्टर के दिन आया, समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत आज हुआ है। अगर आज 2 दिन बीत जाता, तीसरे दिन आते तो नहीं समझ पाते। जैसे समाकलन में, समाकलन के बाद जो आया, नहीं अवकलन के बाद जो आया वो समाकलन नहीं समझा, समाकलन के अनुप्रयोग नहीं समझा, अवकल समीकरण नहीं समझा, 3 चैप्टर उसका गायब हो गया। 10वां से समझ में आ रहा है, 11वां भी आया, 12वां भी आया, 13वां भी आएगा। फिर अब कल शुरू कर देंगे, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा कल चाहे परसों ये वाला चैप्टर, तो फिर हम फिर शुरू से पढ़ाएंगे। तो रहिएगा रोज रोज, तो पढ़िएगा रोज रोज। एडमिट कार्ड लेने सब लोग जाएंगे कब, स्कूल पे जाएंगे आप। 26 को एग्जाम है, तो 17 जुलाई से स्कूल वालों के पीछे पड़ जाओ,
उनको बार बार याद दिलाओ कि आपका कंपार्टमेंट एग्जाम है, एडमिट कार्ड चाहिए, आया है कि नहीं स्कूल पर। उनसे जवाब लो। कहते हैं कि नहीं आया तो अगली डेट मांगना, कब आएगा। फिर पूछेंगे आएगा तो हम बता देंगे, तो ये मत सुन के आना कर, नहीं सर आप हमको समय बताइए कि मैं कब आऊँ। फिर वो फ़ोन नंबर देंगे, या तो फ़ोन नंबर मांग लेना, फ़ोन पे पूछते रहना। और ऐरा गैरा टीचर से नहीं, ऐरा गैरा टीचर मतलब कोई भी जो गेट पे मिल जाए उसी से पूछ लोगे तो तुमको भगा भी देगा, क्योंकि ये सब क्या होता है, ठीक है। और आप अपने जिस टीचर से स्कूल में पढ़ते थे उनसे नहीं बात करना है। बात किससे करना, जो आपका ये लेते हैं, ठीक है। उनका नाम हो क्लर्क या बाबू बोलते हैं। और प्रिंसिपल से या उप प्रधानाचार्य, सब प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल होते हैं। एक प्रिंसिपल सिर्फ रजिस्टर और डंडा लेके हर क्लास में घूमते पढ़ाते नहीं है, उनको पढ़ाने आता भी नहीं है। वो हर क्लास में घूमेंगे, कौन क्लास खाली उसमें मास्टर भेजेंगे दूसरा, कौन बदमाशी कर रहा है उसको खड़ा और डांटेंगे, किसका फीस जमा नहीं है उसको खड़ा और बेइज्जत करेंगे, ठीक है। प्रेयर कराएंगे, लाइन लगवाएंगे, लाइन में कोई बदतमीजी कर रहा है उसको डांटेंगे। छुट्टी होने के बहुत लेट में आएंगे, लेट में जाएंगे, और स्कूल शुरू होने से आधा घंटा पहले आ जाएंगे। साफ सफाई है कि नहीं है वो सब देखेंगे। तो उप प्रिंसिपल से भी आप पूछ सकते हैं, उप प्रधानाचार्य, समझ गया ना। इनसे पूछिए जो फीस लेते हैं बाबू क्लर्क, ठीक है, उनसे। बाकी कहिए कि हम फिजिक्स वाले सर से पूछेंगे, मैथ वाले सर से पूछेंगे, तो ये सब आपको नॉलेज नहीं देंगे, कहेंगे एक साल और पढ़ लेते तुम तो 98% आ जाता, बढ़िया तैयारी हो जाएगी, टैलेंटेड हो जाओगे। एक साल और फिजिक्स केमिस्ट्री फीस दो उनको, ठीक है। तीन लोगों से पूछना है, और किसी से नहीं। और कोई मिले नमस्ते कर लो, और सर टीसी लेने आए हैं सर, रिजल्ट लेने आए हैं सर, ये सब कहना। जब ये लोग मिले तो इनसे अपनी बात कहना, असली बात, समझ गए। नहीं तो गुमराह करते करते घबरवा देंगे सब। कहाँ हंसी आ रहा। यस सर, समझ गए। सर अपने क्लास टीचर से नहीं बोल सकते। नहीं नहीं बात ये है। सर जैसे कि जो वो स्कूल बोलेंगे दोबारा पढ़ो। मैनेजर होते हैं सर, हाँ, तो डायरेक्ट प्रिंसिपल से बोलेंगे सर। जो मैनेजर होते हैं उनका क्या काम होता है सर? मैनेजर है, उनको सिर्फ शाम को कितना पैसा आया शाम को उठा ले जाना है, उनका यही काम है। बस सर यही काम है। और आफत कोई बहुत बड़ी आफत आ गई, लड़की मारपीट कर लिए, गार्जियन आ गए, बहुत बलवा होने वाला, तो वहाँ आकर के समझाना बुझाना है, कौन मास्टर को निकालना, किसको सिलेक्ट करना है, वो सब काम उनका। ये सब काम प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को, मैनेजर को नहीं मालूम रहेगा, क्योंकि ये सब काम के लिए ही प्रिंसिपल रखा है, ठीक है। बता दिए, अब तुम लोग जाओ, हर आदमी से पूछो, चपरासी से पूछो, कहेगा अच्छा 50 रुपया देगा तब ना हम बात करेंगे साहब से, ऐसा ऐसा साहब बना देते हैं। चलो फिर लिखते हैं, याद हो जाएगा तुम्हें। पीए बराबर इतना लिख लो चुपचाप, यहाँ से लिखो, कामों पे आके लाइन चेंज कर देंगे। पीबी बराबर इतना लिखेंगे, पीबी बराबर 0.5, पीबी अपान इतना लिखेंगे। सब नकले हो रहा, पीबी बटे ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, ऐसे 0.4, बी बटे लिखो, अच्छा ऐसे लिखो बी बटा, दोनों एक ही होता है, अलग अलग नहीं समझिएगा, ओके। यस, ज्ञात करना है ये भी, ये भी, ये भी, यूनियन वाला आ गया सत्यम, ठीक है। तुम्हारे मन में जो चल रहा था वो आ गया है, थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले इधर आओ। ये निकालना है सबसे पहले, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका तो कोई सूत्र आपने देखा नहीं, सुनो, इसका फार्मूला आपने देखा नहीं, ठीक है। लेकिन यह किस फार्मूले में आता है उसको आप देखे होंगे। जैसे मान लो इसमें आओ,
इसका फार्मूला नहीं है, लेकिन ये किसी और के फार्मूले में है। मान लो ये पी, इसको जिसको घेर रहा हूं, इसका सूत्र आपको नहीं याद है, लेकिन इसको आपने किसी दूसरे के सूत्र में देखा है, तो वही सूत्र लगेगा। जिसके सूत्र में ये रहेगा समझ लो वही सूत्र लगेगा इसको भी जानने के लिए। फार्मूला कौन सा लगाना कौन सा नहीं लगाना है ये तीन लोग बताएंगे, एक इनका, एक इनका और एक इनका। तीन लोग हैं इस फार्मूले में। इन तीनों का सूत्र ये है, इसको पूछे तभी ये लगा सकते हो, इसको पूछे तभी ये लगा दो, इसको पूछे तभी ये लगा दो। समझे? तो लगा दो बेटा, इसमें लगा दो बगल में पी बी अपान ए बराबर क्या होगा, ये वाला सिंबल हटा के हम क्या लगा देते हैं, इंटरसेक्शन, और नीचे ए है तो पी ए लगा देंगे। नीचे क्या है ए है तो पी ए लगा देंगे। अब साफ साफ जो वैल्यू दिया वो रख दो। पी बी अपान ए का मान है क्या, कहीं कितना है, 0.4 लिख दो। इसका नहीं है तो रहने दो, इसका है 0.8 बटे एक मान के तिरछे तिरछा क्या होता है, गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो पी बी इंटरसेक्शन ए बराबर 8 चौक 32। लफड़ा ये कि दशमलव कहाँ लगे, 8 चौक 32 तो सबको आता है, लेकिन दशमलव लगेगा कहाँ ये किसी किसी को आता है। तो ये जानो इसमें दशमलव के बाद कितना नंबर है, एगो, इसमें दशमलव के बाद कितना नंबर है, एगो। तो दोनों को मिलाएंगे जब गुणा करेंगे तो दोनों एक में मिक्स हो रहे हैं। सोचो ये अलग है अभी अलग है, गुणा करने पर 8 चौक 32 मिक्स हो गया। तो मिक्स जब हो गया इसका मतलब मिलाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद एक नंबर यहाँ है, दशमलव के बाद एक नंबर यहाँ है, दोनों का मिला के नंबर कितना हुआ, 2 नंबर हुआ ना। और एक नंबर इसका एक नंबर उसका, 2 नंबर। तुम्हारे पास 1 रुपया उसके पास 1 रुपया, दोनों को मिला तो 2 रुपया। बात वही है, इसके बाद एक नंबर इसके बाद एक नंबर, दोनों को मिलाएंगे तो 2 नंबर हुआ। तो इसमें दशमलव 2 नंबर पहले आएगा, 2 नंबर बाएं साइड आएगा, 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पे है। समझो दशमलव में अगर इसका गुणा करना हो तो जो इसका आंसर आएगा, कुछ भी आंसर आए गुणा करने पर, दशमलव कितना नंबर पहले लगेगा, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पहले लगेगा। अगर ऐसे है तो दशमलव कितना नंबर पहले लगेगा, 3 नंबर, एक तो नीचे एक ऊपर। आ जाओ बेटा, आंसर आ गया, कुछ करना है नहीं। अब कहोगे गुरुदेव पूछा तो है ए इंटरसेक्शन बी, इसको ए इंटरसेक्शन बी बना सकते हैं। इंटरसेक्शन में आप आगे पीछे कर सकते हो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32 आया समझ में? ठीक है। हाय राम। अब ये निकालना, ये इसका तो सूत्र बहुत बढ़िया, देखो इसका सूत्र हमने बना दिया, तो इसका भी सूत्र तुम ऐसे ही बना दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, लो बेटा सब लोग इसका सूत्र बना के आंसर निकाल के, जिसका आंसर आ जाए हाथ उठा लेगा। मुझे सुनना आपके मुंह से आंसर। जिसके पास किताब होगा किताब में से उत्तर देख के तुरंत बता दो, हल मत करना। जिसके पास किताब नहीं है वो अपना हल करेगा, भी आंसर निकालेगा फिर बताएगा, क्योंकि जिसके पास किताब है वो हल करेगा ही नहीं, डायरेक्ट आंसर देखेगा, क्योंकि चोरी बेईमानी आपके नस नस में भरा हुआ है। ठीक है, तो आप करेंगे ही। और जिसके पास मौका नहीं चोरी बेईमानी करने का, वो तो भाई मजबूरन सॉल्व करेगा, अभी बताएगा कि ना आया। तो बताओ मुझे कितना आएगा पी ए अपन बी का मान।
हाँ, हमारा एसी कहाँ ठंडा नहीं कर रहा जी। कर तो रहा है। अभी रुके रहो अंशिका। और बच्चों को कलम चलाने दो, पहले बोल दोगे कि इतना आया तो और बच्चे सॉल्व नहीं करेंगे। चलो वही हम भी सुन के बता दें। अनुचंद्रा का भी हो गया। हम्म, 14 लोग का हो गया। स्मित भाई का भी हो गया। खुशी शर्मा भी आई हैं क्या? हम समझे एबसेंट हैं। चैट ऑन कर दिया हूँ, चैट में लिखिए। खुशी शर्मा बताइए, आपके स्कूल से कॉल वगैरह आया था क्या एडमिट कार्ड को लेके कुछ? ठीक है, आप अभी कॉल बंद करिएगा। आप 17 के बाद कॉल करिएगा। उसके बाद दूसरे तीसरे तरह बताएंगे तो हम बताएंगे आपको निंजा टेक्निक पता लगाने का। आनंद मदेशिया, आज आपका पहला दिन है। समझ में आ गया, अच्छी बात है। मान ज्योति और कैब खान ये लोग बहुत अपसेंट करते हैं। ठीक है, सब लोग का तो आंसर है 16/25 सभी लोग लिख रहे हैं। बढ़िया है। अब हाथ नहीं उठाइएगा, ठीक है? मैं इसको कर दे रहा हूँ। पी इंटरसेक्शन बी बाई पी बी बराबर पी इंटरसेक्शन बी का मान ईजा है 0.32। हाँ, और पी बी का मान यहाँ है 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 50, 16/25। अरे अभी तो यह आंसर आया था जी पिछले सवाल में, यही तो है। हाँ, यही है। अब इसको निकालने के लिए एक नया सूत्र सीखेंगे आप। इसके लिए नया सूत्र है, क्योंकि ये यूनियन है। क्या ये यूनियन है? पी ए यूनियन बी निकालना आपको मैं सिखा दूंगा, तो धीरे धीरे पढ़ो। यूट्यूब पर अब तक आप लोग पढ़ते किसी से तक को 10 सवाल पढ़ा दिया रहता। जल्दी 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 बच्चों यार लाइक करो यार। उसी में चैट वेट आप लोग पढ़ते पढ़ते 1 घंटा बिता देते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करिए। ये भी जोड़ना और इंटरसेक्शन घटाना है।
देखिए सूत्र देखिए, मैं आपको ये सूत्र व्हाइट कलर में लिख रहा हूँ। पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी। यूनियन मीन्स हिंदी में अगर देखा जाए यूनियन मीन्स होता संघ। यूनियन मीन्स क्या होता है? संघ, साथ, समूह। ठीक है, यूनियन मीन्स क्या होता है? क्या रे यार, यूनियन बना के लोग धरना देते हैं। तो यूनियन मतलब समूह होता है, जोड़, इकट्ठा। तो ए और बी को जोड़ लो भाई। यूनियन कहता है कि ए और बी को जोड़ो, समूह बना लो। पी ए को और पी बी को लो जोड़ लो। यूनियन का मतलब समूह, संगठन। तो उस तरह से थोड़ा दिमाग लगाएंगे, टेक्निक है। ए यूनियन बी मतलब ए और बी को जोड़ लीजिए भाई। जब आप किसी अच्छे काम के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को लगेंगे जोड़ने, तो उसमें कुछ दुष्ट लोग भी जुड़ जाएंगे। जब आपको बाद में पता चलेगा तो ये तो बहुत नालायक आदमी मेरे यूनियन में जुड़ गया, तो फिर आप क्या करेंगे? आप सिर्फ नालायकों को इकट्ठा जोड़ के निकाल देंगे। नालायकों को इकट्ठा खोज के 15-20 लोग जो भी रहेंगे निकालो। निकालो मतलब घटा दो, अपने यूनियन में से क्या करो? निकाल दो, घटा दो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से ए और बी में से इन नालायकों को निकाल दो। तो ये थोड़ी मीनिंगफुल टेक्निक है। ए यूनियन बी मतलब पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी शुरुआत में जोड़ना, फिर दोनों को इंटरसेक्शन के रूप में घटा देना है। शुरुआत में जोड़ना है, फिर दोनों इंटरसेक्शन के रूप में घटा देना है। इधर ऐड, उधर सब्ट्रैक्ट, इधर अलग अलग ऐड, उधर एक में मिक्स करके सब्ट्रैक्ट। ठीक, तो ये आपका फार्मूला तैयार है। अब इसी फार्मूले से इसका आंसर निकल जाएगा। वैल्यू पुट करो, बराबर के नीचे बराबर। पी ए का मान कहाँ है? ए यहाँ है 0.8। पी बी का मान कहाँ है? यहाँ है ना 0.5। हटाना पी ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ है, देखो पास में ही है 0.32। ठीक है, अब ये क्लास 1 का होमवर्क हो गया। क्लास 1 में मेरा बच्चा था ना, ऐसे होमवर्क मिलता था। अस्मित शर्मा, अभी रुक जाओ, ये पूरा आंसर आ जाने दो तब पूछना। ठीक है, पी ए का मान यहाँ से ले लिया 8, पी बी का मान कहाँ से लिया? यहाँ से लिया। पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से पा गया 0.32। अब क्या करना है? दोनों को जोड़ना, तो जोड़ लीजिए पहले। 8 5 कितना हुआ? 13। 8 5 13 हुआ। ऐसे दशमलव कहाँ लगेगा? अगर सुनो केवल जोड़ रहे हो तो दशमलव सिर्फ वहीं लगेगा, दशमलव के एक स्थान पहले। अगर हम 8 5 का गुणा करते हैं, 8 5 40 गुणा करते तो दशमलव 2 स्थान पहले लगता। गुणा करने पर नंबर ऊपर दोनों का जोड़ के तब दशमलव लगाते हैं, जोड़ने पर नहीं। ठीक है, जोड़ने पर नहीं, एक स्थान पहले दशमलव 1.3 आया -0.32। अब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो तुम लोग को आएगा नहीं घटाने। देखो कैसे घटाएंगे। 1.3 में से घटाएंगे 0.32। घटाना जोड़ में क्या करते हैं बेटा? दशमलव हमेशा एक सीध में रहना चाहिए, एक सीध में रहना चाहिए। ये अंक आगे पीछे दाएं बाएं हो जाए चलेगा, लेकिन दशमलव की सीध में दशमलव लगना चाहिए। तो 1.3 के नीचे जब ऐसे लिखेंगे तभी ना दशमलव के सीधे में दशमलव रहेगा। अब ये किस में से घटेगा? इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं जिसमें से हम इसको घटाएं। तो जब कुछ ना रहे तो वहाँ ये रहेगा 0। जहाँ कुछ ना दिखे वहाँ 0 जबरदस्ती लिख देना है बस। अब 0 में से 2 घटाओ, नहीं घटेगा, उतार लो उधार। 10 में से 2 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 3 नहीं घट पाएगा, तो फिर उधार लो, हो जाएगा 12, 12 में 3 जाएगा 9। दशमलव के नीचे दशमलव, जोड़ घटाने में दशमलव एक सीध में चलता है, दाएं बाएं नहीं जाता है। और यहाँ बचा 0 में से 0 जाएगा 0, तो 0.98। ठीक है,
ये रहा निंजा टेक्निक क्लास 2 का घटाने वाला। आप लोग नहीं जानते होंगे, आधे लोग इसको नहीं जानते। बोलिए अस्मित, क्या कहना चाहते थे आप? सर मेरा सही था आंसर। सही था पहले वाला? यस सर। ठीक, कोई बात नहीं, नाम नहीं लिया गया तो नाराज मत होइए, उसके लिए हाथ मत उठाइए, ठीक है। बहुत बच्चों का सही था, 15-16 लोग का सही था। अब बाकी 15-16 लोग कुछ नहीं किया, सोचे अभी कोई बताइए करेगा, हम उसे देख लेंगे। ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं, शाहजहान खान भी ऐसे ही है। तो ये समझ में आ गया बेटा, बढ़िया से बढ़िया सवाल था ये। एक साथ अगर ये 1 2 तीनों आएगा तो 3 नंबर से ज़्यादा ही दे के जाएगा। इन तीनों में से केवल एक आएगा 1 नंबर, 2 को आएगा 2 नंबर, तीनों आ गया 3 नंबर। प्रायिकता के सवाल इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पर है कुछ। यूनियन वाला निकालना भाई, यूनियन वाला तो आपको हमने बता ही दिया है। पहला एक काम करो, इसको 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 3 लाइन में लिख डालो। फर्स्ट कर वर्क यही है, कुछ आए चाहे न आए, देख के लिखने तो आएगा ना एग्जाम में, लिख डालो। फिर ये यूनियन बी निकालना है, यानी क्वेश्चन मार्क। फिर इसको लिख लो, 2PA बराबर PB बराबर 5/13 और PA इतना दिया है। तो ये जो लाइन है ना, इसमें कुछ राज छिपा के दिया गया है। वो राज खोलना हम जानेंगे तो सवाल जानेंगे जरूर। क्या है कि मतलब PA का भी मान यही है, PB का भी मान यही है। तो आप एक ही लाइन में आप अलग अलग लिखो, 2PA बराबर इतना लिखो 5/13, फिर उसके बाद इसको भी लिखो 5/13, एक बार इतना बराबर 5/13, फिर एक बार इतना बराबर 5/13। समझ गए? तो पहले लिखो 2, ये 2 भी दिया हुआ है आपको फंसाने के लिए। 2 जाएगा राइट हैंड साइड में तो बटे हो जाएगा ना, इधर है सटे तो उधर जाएगा बटे, मालूम है ना, इधर है गुड़े के रूप में, उधर जाएगा बटे के रूप में। PA बराबर 5/2 जाएगा 13 के पास, तो 13 दूना 26 होगा। अब तो ये हो गया, अब इसे लिख लो, PB बराबर 5/13। अब आपको ये मिल गया, ये मिल गया 2 लाइन। लास्ट वाला उसे भी लिख लो, उसे 2/5। निकालना क्या है? यूनियन। यूनियन निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनियन वाला सूत्र हम अपने मन में सोचेंगे। मन में सोचेंगे जब यूनियन वाला सूत्र, तो यूनियन वाले सूत्र में इंटरसेक्शन भी है। यूनियन वाला सूत्र अगर बनाना है तो इंटरसेक्शन की व्यवस्था करना पड़ेगा। जैसे मिक्स वेज बनाना हो आपकी मम्मी को, तो गोभी, आलू, शिमला मिर्च, लाल वाला, पीला वाला, हरा वाला, बोड़ा और क्या बोलते हैं, मशरूम, पनीर, ये सब डालना ही ना इंतजाम में। तो हमें यूनियन वाला सूत्र बनाना है तो इंटरसेक्शन का इंतजाम करना पड़ेगा। वैसे ही बेटा इसमें देखो, यूनियन वाला सूत्र बनाना है तो इंटरसेक्शन वाला इंतजाम करना पड़ेगा। तो इंतजाम पहले इंटरसेक्शन का कर लो। PA बाई B बराबर क्या होता है, A इंटरसेक्शन B/PB।
हम ये सूत्र जानबूझ के क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन का ज़रूरत है, तो इसमें इंटरसेक्शन है तो यही लगा दो। ए बाई बी का मान दिया कितना, 2/5। पीबी का मान दिया कितना, पीबी का मान दिया देखो इधर 5/13, 5/13। अभी पूछना भाई, रुक जाओ, हर बात पे छेड़खानी करोगे तो समझ में नहीं आएगा बच्चों को। अभी नीचे वाले का इधर गुणा होगा, 2/5 में गुणा होगा 5/13 का, बराबर क्या बचेगा, ये बचेगा ऊपर वाला बी ए इंटरसेक्शन बी। 5 गया, 2/13 बचा। हमें ये निकालना पड़ा क्यों, क्योंकि हमको जानकारी हो गया था, हमें ये सूत्र याद था, तो इसमें इंटरसेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, इस नाते हम पहले उसको ही लाए। सब्जी बनाने से पहले सब्जी बाजार से पहले खरीद के आएगी, उसके बाद में कढ़ाई में पड़ेगा। तो बात यही है कि पूरा फार्मूला लगेगा तब जब पहले इसका व्यवस्था हो जाएगा। इंटरसेक्शन का काम हो गया। अब हम लगाएंगे फार्मूला, अब हम फार्मूला लगाएंगे बेटा। फार्मूला लगाएंगे वही पी ए यूनियन बी बराबर पी ए पी बी जोड़ दो और इंटरसेक्शन घटा दो। पी ए का मान इधर से ले लीजिए, 5/26। पी बी का मान भी इधर से ले लो, कितना है 5/कितना, देखो 13। पी ए इंटरसेक्शन भी यही है पास में, 2/13। ठीक है। अब 26, 13, 13 का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 26, 13, 13 का, तो 26 आएगा। 26 से 26 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 5 में तो 1 बचे 5। 13 से 26 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10। 13 से 26 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 4। नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड करो, जितना है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, यही होता रूल इसका। नीचे से नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई। आनंद भाई वीडियो ऑन मत किया करिए, ठीक है, बंद कर दिया जाए, नहीं तो आपकी खूबसूरती का राज लोग पूछने। 5, 10 कितना हुआ, 15। आनंद भाई देखिए, आनंद के साथ देखिए, क्लास का आनंद लीजिए। 5, 10, 15, 15 से 4 घटा लीजिए इकट्ठा, 11, नीचे 26, यही आंसर है। ठीक है, लीजिए, आनंद ही आनंद है। आनंद के साथ आनंद जी सवाल का आनंद लिए। आनंद बताइए, आप समझ में आया, बोलिए। यस सर, आ गए। आनंद से पूछ रहे हैं हम। यस सर। आया समझ में? जी सर। अभी आज पहला दिन है ना, तो वीडियो तब ऑन करिएगा जब कहेंगे, वैसे वीडियो ऑन मत करिए, नहीं तो मान लीजिए आपके पीछे कोई शरारती बच्चा हो, ऐसा है ऐसे करके चिढ़ा के चला जाए, तो सारे बच्चे उधर ही देखने लगेंगे। ठीक है, बात तो सही है। हाँ। और नए नए बच्चों से कहना चाहेंगे, अगर आप तो क्लास लेते हो तो ऐसी जगह बैठना जहाँ पर आपके घर के छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, माँ बहन भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार, दुकान, कुछ भी आपके आसपास में हो। एकांत में बैठिए, जैसे लाइब्रेरी में आप जाते हैं 1500 दे के तो शांत रहते हैं, घर पे फ्री है तो शांत नहीं रहेंगे। हाँ, शांत रहिए, शांत जगह बैठिए, कोई आए जाए तो उसकी तरफ मत देखिए। पंखा मुंह पे चला के बैठिए, लेकिन जब माइक चालू करिए तो पंखा का स्पीड स्लो कर दीजिए, या तो पंखा ही बंद कर दीजिए। और वीडियो कैमरा ऑन मत करिएगा, अगर हमारी तरफ से ऑन रहता तो आप ऑन मत करिएगा।
अगला सवाल भी तुम ही लोग के भरोसे रहे। इसमें 1 2 3 पूछा गया, तीनों निकालना है। ये तुम लोग कर लोगे, मुझे भरोसा है। कर लोगे ना? यस सर, यस सर। हो जाएगा, हो जाएगा सर। देवेश, यस सर, हो जाएगा। पंखा आपका चालू है, कटवट कटवट हो रहा है। सर हवा चल रही। फर्राटा हवा। नो सर, ये पेड़ का। माइक बंद कर दो यार, खट 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 हो रहा है, तुम मत बोलो। इसके पास बहुत तेज हवा चल रहा है, जो मान लो पेड़ पे बैठ के पड़ रहा है, तो वो हवा चलवा नहीं करेगा। सर, घर के पास है ना, नीचे बैठे हैं छाँव में। तो बंद करो, रिकॉर्डिंग सुनना तुम खुद बुरा लगेगा। खटपट खटपट हो रहा है, सबको सुनाई दे रहा शोर। आनंद, पहला दिन है, जब बोलना हो आपको उसी वक्त माइक चालू, जब आपका मुंह बंद माइक बंद, मुंह चालू माइक चालू, मुंह बंद माइक बंद, इससे सेट रहिए। नहीं तो आप बोल के अपना माइक खोले रह रहे हैं। कोई फेरी वाला गांव में कुछ बेचते हुए जा रहा है, वो सब इधर सुनाई दे रहा है। सर ये भूल जा रहे हैं। पहला दिन ऐसे ना तो समझा दे रहे हैं ना, तब निकाल देते क्लास से। आधा घंटा बाहर रहेंगे, आप फोन करेंगे, फोन नहीं उठेगा। नहीं सर, नहीं सर। हाँ। और बच्चे देखिए, सबके घर डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, लेकिन सब लोग एकदम माइक पूरा से दबा के बंद किए हैं, जोर से, कि कहीं खुल नहीं जाए गलती से। ठीक है, ये सवाल तुम लोग कर लेना भाई, मेरे से कितना कराओगे। देखो ये एकदम ऐसे ही है जैसे ये था, और इधर भी एक है, एकदम इसी का वो सगा भाई है। ये वाला क्वेश्चन इसी का सगा भाई है, ये वाला। ठीक है, बाकी कल ये हम बताएंगे उछाल पुछाल वाला, क्योंकि इसका समझाने का स्टाइल अलग है। ठीक है ना? अधिकतम 2 पट 2 चित्त, पट चित्त मतलब हेड टेल है, तो ये हम कल समझाएंगे, कल इसके आगे से पढ़ाएंगे। बाकी और कोई बात तो बताइए।